हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन सेल, नॉस्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी और कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी। प्रीवियसली हम लोगों ने कंसंट्रेशन सेल के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें एक चीज़ है वो आपको बतला दें कि कंसंट्रेशन सेल और केमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल जो हम लोगों ने पढ़ा, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इस कंसंट्रेशन सेल में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो चलिए साइड में नोट कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो दो कॉलम आप बना लें, एक तरफ हेडिंग लगा लें आप केमिकल सेल और एक तरफ लिख लें कंसंट्रेशन सेल, और मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। इसको फिर हम इरेज कर देंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए केमिकल सेल जो है, इसमें जो ईएमएफ है, ईएमएफ केमिकल सेल में ईएमएफ का जो काउज होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और कंसंट्रेशन सेल में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो ईएमएफ का काउज है वो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो पहला पॉइंट वही लिखे हम लोग कि ईएमएफ अराइजेज ड्यू टू, ईएमएफ अराइजेज due to change in chemical reaction, due to change in chemical reaction। और इसमें लिख लें EMF arises due to difference in concentration of electrode और इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें आपको याद होगा इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट होते थे, जैसे एक तरफ जिंक एक तरफ कॉपर, इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट। और इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेम। इलेक्ट्रोड्स आर सेम। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको याद होगा हमने आपको ऑब्जेक्टिव में याद करने के लिए बताया था कि ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल केमिकल सेल में ज़ीरो नहीं होता है, जबकि कंसंट्रेशन सेल में ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एक पॉइंट और नोट कर लें आप, केमिकल सेल में ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन, ईएमएफ ऑफ सेल depends upon electrodes or electrolytic activity, electrodes और electrolytic activities। और इसमें नोट कर लें आप EMF of cell depends upon, EMF of cell depends upon only on activities of the electrodes or electrolytes involved। इसमें आप अगर कन्फ्यूज़न है तो इसको देखिए ज़रा सा। ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा अरेंज कर दें तो आपको और आसानी हो जाएगी। डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड्स एक्टिविटी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड्स जो आयन रिलीज़ करते हैं, जैसे Zn2 पॉजिटिव या Cu2 पॉजिटिव जो रिलीज़ होता था, उस आयन के रिलीज़ करने की टेंडेंसी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी के टर्म में बोलते हैं। इसी को आगे जाके हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंसेस है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पास देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखलाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर
1। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंसंट्रेशन सेल से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, हम पढ़ देते हैं आपके लिए। कंसंट्रेशन सेल कंटेन 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? एनोड को कहते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? एनोड को कहते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन आपको कितना गिवन है? ये कंसंट्रेशन आपको गिवन है 10 to the power -6 m विथ सॉल्यूशन ऑफ 10 to the power -6 m H प्लस आयन। EMF ऑफ द सेल क्वेश्चन में गिवन है। EMF ऑफ द सेल इज 0.118 वोल्ट एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया? कैथोड। कैथोड आपका क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जी। आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है। तो चलिए इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए डाटा कलेक्ट सबसे पहले करना है। क्वेश्चन में गिवन है कंसंट्रेशन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? ए, एनोड। एनोड का कंसंट्रेशन 10 to the power -6 m। EMF ऑफ द सेल क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे E सेल 0.118 और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एट पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? कैथोड। ये फाइंड करना है। टेम्परेचर आपको गिवन है। तो आपको याद होगा, यहाँ फार्मूला हमने लिख भी दिया है, इसी का आज हम लोगों को इस्तेमाल में आएगा। कंसंट्रेशन सेल के लिए, कंसंट्रेशन सेल जो होता है फॉर कंसंट्रेशन सेल, बोलिए ई सेल का फार्मूला क्या होता है? 0.059/n log C2/C1। C1 किसका कंसंट्रेशन है? एनोड का। C2 किसका कंसंट्रेशन है? कैथोड का। जब आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर में कैथोड है, नीचे में एनोड है, और अगर यहाँ निगेटिव लगा रहता तो C1/C2। ये हम लोगों ने प्रीवियसली कर लिया था। अब कुछ नहीं करना, सीधा आपको वैल्यू पुट कर देना है। 0.118 इज इक्वल टू 0.059/n। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। या तो आप क्वेश्चन से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लें, या आप इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। H पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? हाफ H2 इन गैसियस स्टेट। इसी का आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। रिएक्शन अगर लिखना आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो n का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ कितना आपको मिल गया? 1 log C2 कंसंट्रेशन एट कैथोड। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ C2 आपको फाइंड करना है। तो इसको रहने दीजिए। C2 डिवाइडेड बाय C1 कंसंट्रेशन एट एनोड। एनोड मीन्स निगेटिव टर्मिनल। एनोड क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल। कितना है? 10 to the power -6। दैट्स इट। आप कुछ नहीं करना है, इसको आप इधर क्रॉस कर दीजिए। तो 0.118 डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये वैल्यू निकाल लीजिए। log C2/10 to the power -6। ये कैंसिल 2 टाइम्स में, तो log C2/10 to the power -6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 log को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे। कितना हो जाएगा? C2/C1 दैट इज 10 to the power -6। log जाके बता चुके हैं क्या हो जाता है? वेरी गुड, एंटी log 2। अब ये हमने आपको सिखा दिया है कैसे निकालते हैं एंटी log। टेबल से देखना है, जिसको टेबल से देख सकते हैं, लेकिन तरीका आपको बताया गया है। एंटी log, इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 to the power 2। तो ये 2 पलट के आगे आया। log 10 का वैल्यू 1, तो 2 का 2 ही रहा, इसलिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 10 to the power 2। अब देखिए log और एंटी log कैंसिल। 10 to the power कितना बचा यहाँ? 2। इधर क्या है? C2/10 to the power -6 क्रॉस होकर ऊपर चला गया, तो C2 का वैल्यू निकल गया 10 to the power -6 इंटू 10 to the power 2। सॉल्व करेंगे 10 to the power -4। कंसंट्रेशन मोलारिटी में है, इसलिए कितना m लिख देंगे? कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर
1 था, बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसको आइडेंटिफाई करें। फार्मूला जो प्रीवियस इसमें बताया जाए उसको आप याद रखिए, उसको अप्लाई करना सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहता है द ऑब्जर्व्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ऑब्जर्व्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका सेल लिख लिया जाए। प्लैटिनम ऑब्लिक H2 इन गैसियस स्टेट एट 1 atm कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, इसका कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻⁻4 m। सॉल्ट ब्रिज H प्लस कंसंट्रेशन इसका है M1/H2 इन गैसियस स्टेट एट 1 atm। तो क्वेश्चन में टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया गया है 298 केल्विन। इसका ई सेल दिया हुआ है 0.154 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M1। आपको क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट कैथोड जो कि M1 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक सेल रिएक्शन गिवन है और इस सेल रिएक्शन में टेम्परेचर 298 केल्विन है, ई सेल का वैल्यू 0.154, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट कैथोड फाइंड करना है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट एनोड जिसको हम लोग C1 लिखते हैं, उसका वैल्यू ये है, ये आपका क्या है C1 और ये आपका क्या है C2। 3 × 10⁻⁻4 m गिवन है। क्या ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है? C1 आपको गिवन है, C1 आपको गिवन है, ई सेल आपको मालूम है, देखिए ई सेल आपको मालूम है, बिल्कुल वही चीज़। H प्लस का कंसंट्रेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर M1 फाइंड करना है, टेम्परेचर सेम टू सेम एज इट इज़, सेम क्राइटेरिया है। अपने से अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके हिंट के लिए, हेल्प के लिए लिख देते हैं। तो फ्रॉम कंसंट्रेशन सेल, फार्मूला बोलिए क्या होता है कंसंट्रेशन सेल के लिए, देख सकते हैं आप 0.059/n लॉग। कंसंट्रेशन सेल को कैसे पहचाना? दोनों तरफ के इलेक्ट्रोड जब सेम टू सेम रहते हैं तो उसे कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन सेल, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C2/C1। C1 का मतलब कंसंट्रेशन एट एनोड, C2 का मतलब कंसंट्रेशन एट कैथोड। जब पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर कैथोड का कंसंट्रेशन और नीचे एनोड का, और अगर निगेटिव लगा रहे न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव में अक्सर कभी कभी या न्यूमेरिकल में निगेटिव लगा के पूछा जाता है, तो यहाँ C1/C2, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो फॉर कंसंट्रेशन सेल, ई सेल का फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया, ई सेल इज इक्वल टू दिस मच, वैल्यू पुट कीजिए 0.154 इज इक्वल टू 0.059/n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C2, कंसंट्रेशन कैथोड का। आप जानते हैं कि जब सेल रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं तो इधर का जो क्राइटेरिया होता है ये कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड जो हम लोग लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड, ये क्या होता है एनोड। तो कैथोड का कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, M1 डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन 3 × 10⁻⁻4। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से हैं, तो आप इसको अपने से प्रोसीड करेंगे। 0.154 इज इक्वल टू, इसको उधर ले आइए, डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग M1/3 × 10⁻⁻4। इसको द्वारा आप प्रोसीड कर लेंगे 2.605, तो ये क्या हो गया लॉग M1 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁻4, 2.605। अब ज़रा सॉल्व कर दें आपके लिए, डिवाइड में है, लॉग दोनों को जब देंगे तो डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है माइनस में। तो ये क्या हो गया आपका लॉग M1 माइनस
log 3 into 10 to the power minus 4 is 2.605 log m1 माइनस, अब देखिए इंटू में है, ये क्या है इंटू में है, तो हम क्या करेंगे log दोनों को देंगे, इंटू प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया log 3 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 4, ये एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़ लिखते चलिए, log m1 माइनस ये क्या है आपका log 3 का वैल्यू याद कीजिए 0.477, ये -4 उठ करके इधर आ जाएगा, क्या हो गया -4 log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू याद होगा 1 होता है, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया आपको log m1 माइनस 0.477 माइनस 4, इधर जैसे है ये इसी तरह से एज इट इज़ आपको लिखते चलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3.522, 4 बड़ा है तो ये माइनस में आंसर आया, और ये माइनस पहले से यहाँ मौजूद है, तो log m1 इधर एज इट इज़ 2.605, ये क्या हो जाएगा log m1 माइनस माइनस वेरी गुड प्लस 3.522 इज इक्वल टू 2.605। अब थोड़ा सा और आप आसानी से log m1 इज इक्वल टू, ये प्लस उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 2.605, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस 3.522, तो क्या आ जाएगा बोलिए log m1 इज इक्वल टू, माइनस में आ जाएगा ये चूँकि ये बड़ा है 0.917, m1 इज इक्वल टू log उधर जाके क्या होता है एंटी लॉग, माइनस में एंटी लॉग नहीं लिया जा सकता है, आपको याद होगा हमने बतलाया था, तो इसको क्या करते हैं हम लोग एंटी लॉग, इसको एक बड़ा करेंगे उस पर बार लगा देंगे, क्या करेंगे शुरू वाले को एक बड़ा करेंगे उसे बार लगा देंगे और इसको हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.828, आप इसको चेक कर लेंगे, ये हो गया 1.3083। अब आप एंटी लॉग से इसका वैल्यू चेक करेंगे और एंटी लॉग से इसका वैल्यू को चेक करके पुट कर देंगे, होप सो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1210, चेक कर लेंगे फिर भी आप इसको, तो आसान सा सिर्फ क्वेश्चन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो सामने आपके एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, उसका डाटा कलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कैलकुलेट द EMF ऑफ एंड डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो इसमें रिएक्शन आपको गिवन है, जिंक इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट 0.004 m, इसका कंसंट्रेशन गिवन है, सॉल्ट ब्रिज Cd2 पॉजिटिव जिसका कंसंट्रेशन है 0.2 m, Cd इन सॉलिड स्टेट, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज ऑल्सो गिवन 0.36 वोल्ट एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। और आपको इसमें क्या क्या फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, E सेल एंड डेल्टा जी। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, डाटा कलेक्ट हो चुका है, जिंक ये रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन है, स्टैंडर्ड ऑफ सेल गिवन है, बहुत सिंपल रिलेशन है, एक बार आपको फाइंड करना है ई सेल और एक बार क्या फाइंड करना है डेल्टा जी। तो चलिए ई सेल का एट एनी कंसंट्रेशन है, तो जब एट एनी कंसंट्रेशन रहेगा और इलेक्ट्रोड डिफरेंट है तो क्या लगाएंगे आप बोलिए नर्स्ट इक्वेशन। तो डायरेक्टली डाटा कलेक्ट हो चुका है, तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन फार्मूला क्या होता है
ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, बोलिए, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। देखिए, जब कंसंट्रेशन सेल रहता है तो स्टैंडर्ड सेल 0 हो जाता है, तो आगे में तो फार्मूला में माइनस मौजूद रहता है, तो उसको जब प्लस लिखते हैं इसलिए कैथोड ऊपर हो जाता है और एनोड नीचे हो जाता है, क्योंकि जब इसको माइनस को आप अंदर भेजेंगे तो लॉग की वजह से वो पलट जाएगा, इसलिए वहाँ पास हम लोग पलट दे रहे थे, याद रहे। चलिए, माइनस के साथ रहेगा तो वही एनोड बाई कैथोड ही रहेगा। तो अब ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्वेश्चन में आपको देखिए गिवन है 0.36 वोल्ट माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या है, सेम टू सेम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में एनोड लिखा जाता है और राइट साइड में कैथोड। इधर क्या आता है, एनोड, और इधर क्या होता है, कैथोड। एनोड का कंसंट्रेशन बोलिए 0.0004 डिवाइडेड बाई कैथोड का कंसंट्रेशन 0.2, दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे 0.36 माइनस, ये बार बार आता, आपको बता चुके होंगे, 0.0295। याद कर लीजिएगा, आपको भी आसान होगा। लॉग, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे कैसे, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻⁴, 1 2 2 = 4, ये -1 पलट के ऊपर चला गया, तो 0.36 माइनस 0.0295 लॉग, ये क्या हो गया बोलिए, 2 × -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1, इसके साथ रिजॉल्व हो गया, तो ये हो गया 10⁻³ देखिए, समझ रहे हैं, -1 ऊपर गया, इसके साथ आया +1, -4 और +1 जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10⁻³ लॉग, इन दोनों को दे दीजिए। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको खुद से करना है, लेकिन जो बच्चे बहुत वीक हैं उनके लिए हम थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं आसानी के लिए। जो बच्चे अपने से कर सकते हैं उनके लिए बस इतना काफ़ी था हिंट के तौर पर, बाकी उनको चाहिए कि इसको पॉज करें, अपने से सॉल्व करें, लास्टली फिर आंसर सिर्फ मिला लें। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो एक एक क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं, वीक स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हमको सारे स्टूडेंट्स को देखना होता है, सो दैट उनके लिए है। और जो अपने से कर सकते हैं, कैपेबल हैं, उनको चाहिए कि खुद से करें। तो अब ये देखिए क्या हो गया, log 2 अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि log जब इनटू में है, दोनों में चला जाएगा जब log, तो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। सारी बातें आपको बता दी गई, बस उसका एप्लीकेशन है। ये हो गया log 10⁻⁻3, और अब से आप याद रखेंगे जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, ये 10 ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। log 10 का वैल्यू चूँकि 1 होता है, तो 0.36 माइनस 0.0295, log 2 का वैल्यू 0.3010 हमने बताया था, 1 से 10 तक log याद रखिए आप, ये -3 उठ के आगे आ गया, log 10 का वैल्यू 1 ख़त्म हो गया। अब इसको आप प्रोसीड करेंगे, 0.36 माइनस 0.0295, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2.699। आप इसको प्रोसीड करेंगे, 0.36 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, सॉल्व करेंगे 0.44 वोल्ट, होप सो। तो ये आपका क्या निकल गया, ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन का हम लोगों का वैल्यू प्रोसीड हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें कैलकुलेट कर रहा है डेल्टा जी, ये तो आप अपने से कर लेंगे, सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड रहेगा तो दोनों तरफ स्टैंडर्ड लगेगा, अगर डेल्टा जी सिंपल है तो इधर भी उसी तरह से सिंपल रहेगा। चूँकि डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं है तो इसमें ऐसे ही इसी वैल्यू को रख दीजिए, -n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, फैराड कांस्टेंट आप जानते हैं 96500 ई सेल, ये क्या है, ई सेल जो आपने अभी निकाला कितना, 0.44। सॉल्व करेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए, ले लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्क्रीन पर आप अपने देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रोसीड कर देते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, दो रिएक्शन आपके सामने। एक में दिया हुआ है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इसका गिवन है 0.337 वोल्ट। जबकि दूसरे रिएक्शन में है Cu2 पॉजिटिव प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, और इसका ई सेल स्टैंडर्ड 0.153 वोल्ट है। और आपको कहता है कैलकुलेट करना है Cu प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ई सेल इसका क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए बोर्ड पर जो डाटा हम लोगों का कलेक्ट हो चुका है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ये दोनों आपको इक्वेशन गिवन है और ये आपको फाइंड करना है। एक क्राइटेरिया है डायरेक्ट इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे हम और सॉल्व कर देंगे। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए अगर ये नहीं देता या ये अगर दिया है तो आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए आप गौर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि देखिए Cu इन सॉलिड स्टेट पहले वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड है। ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हेस लॉ का अप्लाई उसमें हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए जब डिफरेंट रिएक्शन के ज़रिए कैलकुलेशन निकालना हो और एक स्टेप में उसको दिया गया तो इसको अरेंज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड कॉपर है। रिएक्टेंट साइड में Cu पर सिंगल चार्ज है। अब ये Cu पर सिंगल चार्ज आप देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड है, और ये इधर किधर है थर्ड वाले में रिएक्टेंट साइड। यानी अगर हम इस इक्वेशन 2 को रिवर्स करें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऐसा आ सकता है। तो बार बार इक्वेशन लिखेंगे नहीं, आपको ये बात समझा दिया गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रिवर्स करेंगे और पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब रिवर्स करेंगे तो इसको अपोजिटली हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप, इसको हम कर रहे हैं रिवर्स, इस इक्वेशन को रिवर्स। तो कैसे रिवर्स हुआ, प्रोडक्ट इधर चला आया। देखिए ध्यान दीजिए Cu प्लस एरो इधर क्या चला आया Cu2 प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल 0.153 माइनस में। अब देखिए अब आपको इससे मतलब रखना है और पहले वाले से मतलब रखना है। बात समझ रहे हैं, पहले वाले से और तीसरे वाले से मतलब रखना है, इससे मतलब आपको नहीं रखना है। देखिए तो जब हम इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 2 इलेक्ट्रॉन, इससे कोई मतलब अब आपको नहीं रखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आइए। ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पास आ गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज़ देखिए Cu2 प्लस प्रोडक्ट साइड, Cu2 प्लस रिएक्टेंट साइड कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा आपको Cu2 प्लस, इधर ये इस इक्वेशन में Cu प्लस, इसको देखिए अलग से लिख ही देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाए। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Cu प्लस एरो Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपका पहला इक्वेशन है Cu2 प्लस, इसके साथ इसको हम लोगों को रिलेट करना है, इसके साथ फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ। ये है रिवर्स करने के बाद आया। चलिए अब मिलाइए, इन दोनों को आपको रिलेट करना है। तो Cu2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव कैंसिल, इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड में आपको क्या बचा, सिर्फ Cu प्लस प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा करके इधर चला आया, इलेक्ट्रॉन एरो। अब प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड में देखिए यहाँ क्या बचा, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान देना है। यहाँ क्या बचा, कॉपर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर के इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए इधर कुछ नहीं बचा।
ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल में क्या हुआ, E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो होगा लास्ट में उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये जो क्राइटेरिया निकल के आया इसका आपको कह रहा है डेल्टा जी फाइंड करने के लिए। तो तीसरा इक्वेशन जो बन के आया ये है आपका इक्वेशन नंबर 3, ये आपका था इक्वेशन नंबर 1, ये आपका था इक्वेशन नंबर 2, जिसको हमने क्या किया, रिवर्स किया। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा G3 दरअसल क्या हो रहा है, डेल्टा G1 में से डेल्टा G2। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है जब डेल्टा G फाइंड करते हैं तो दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या रिएक्शन के डिफरेंस ऑफ डेल्टा G से उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा G पहले रिएक्शन के लिए दूसरे रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा G का फार्मूला इधर आप देख सकते हैं क्या है, -NFE स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा देंगे, NFE स्टैंडर्ड 3 है तो 3 N में लगेगा और E में फैराड कांस्टेंट तो सब में सेम है। इधर क्या होगा, -NFE स्टैंडर्ड 1 है तो इसमें भी 1 इसमें भी 1 लगाएंगे, माइनस इक्वेशन का है फिर इसके लिए -NFE स्टैंडर्ड 2 है तो N में और E में 2 लगेगा। फैराड कांस्टेंट सब में से कॉमन ले लीजिए, N3E3 स्टैंडर्ड F माइनस NFE स्टैंडर्ड N1 E1 F को हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस F को कॉमन ले चुके हैं इसमें, N2 E2 स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ भी F है और यहाँ भी F है तो हम लोग क्या करेंगे, F को कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F कॉमन, यहाँ से क्या बचा, N2E स्टैंडर्ड 2 माइनस N1 E1 स्टैंडर्ड F बाहर आ चुका है, ये हो गया आपका -N3E3 स्टैंडर्ड F से F कैंसिल, ये क्या आ गया, N3E3। अब वैल्यू पुट कीजिए, तीसरे इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना है, 1। E स्टैंडर्ड फाइंड करेंगे हम लोग, E स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया कैसे फाइंड करेंगे, E1 माइनस E2। आप देख रहे हैं E3 के क्राइटेरिया में जो आया E1 माइनस E2 का केस आया। अब E3 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू N2E2, N2 में कितना है, सेकंड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखिए सेकंड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 1 इंटू वैल्यू कितना है 0.153 माइनस 1, N कितना है इसके लिए 2 और E स्टैंडर्ड का वैल्यू कितना है 0.337। तो E स्टैंडर्ड 3 इज इक्वल टू 0.153 माइनस इसको 337 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.674 विथ नेगेटिव साइन। अब इसको प्रोसीड करेंगे, सॉल्व कर लीजिए तो इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप अपने से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन का वैल्यू हो गया। दूसरा इक्वेशन ये आपको गिवन है और ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन में दिया है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये दरअसल क्या है, फर्स्ट में से सेकंड को रिवर्स करने के बाद घटा देना है। तो फर्स्ट जैसे था एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको हमने रिवर्स किया। जब इसको रिवर्स किया तो क्या हो गया, Cu प्लस इधर चला आया, Cu2 प्लस प्रोडक्ट साइड आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड चला आया। अब Cu2 प्लस रिएक्टेंट साइड, Cu2 प्लस प्रोडक्ट साइड कैंसिल। क्या बचा रिएक्टेंट साइड में हम लोगों को, रिएक्टेंट साइड में बच गया हम लोगों को Cu प्लस लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सेम चीज़ दो तरफ नहीं रहेगी, जिधर ज़्यादा है सबको एक तरफ कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एरो प्रोडक्ट साइड क्या बचा ऊपर में Cu, इसका तो कट चुका था। अब ये चूंकि माइनस किया गया यानी 1 में से 2 आपका माइनस हो रहा है, यानी इसका अगर ई स्टैंडर्ड निकालना रहता E3 का, ये आपका क्या है एक तरह से E3 का कैसे निकला, E1 माइनस E2, एक इक्वेशन आ गया। अब डेल्टा G के क्राइटेरिया से हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस
NFE3 सबका वैल्यू पुट करते चलिए। और ये क्या हो गया डेल्टा G1, तो डेल्टा G1 का फार्मूला क्या हो गया माइनस NFE स्टैंडर्ड 1 था, N में और E में आपने 1 1 लगा दिया। डेल्टा G2 में भी आपने NFE स्टैंडर्ड, इसमें भी आपने क्या लगा दिया N में और E में 2 और 2 का वैल्यू लगा दिया। अब देखिए माइनस NFE स्टैंडर्ड, F को हम लोग कैंसिल करेंगे क्योंकि F सब में क्या है कॉमन है, तो F आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा माइनस N1 E1 को अलग कर लिया और F जैसे था वैसे रहने दिया। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस F N2 E2 स्टैंडर्ड। अब F कॉमन ले लिया तो F पॉजिटिव वाला कॉमन लिया गया, इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया N2 E2 स्टैंडर्ड माइनस N1 E1 स्टैंडर्ड। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। N3 का वैल्यू कितना है, इधर माइनस लगा हुआ है, इधर माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप इसका, इधर माइनस लगा हुआ है। तो जब ये माइनस उठ करके इधर जाएगा, माइनस उठ के जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ताकि आपका रिजल्ट सही आ जाए। तो ये आप अपने से सॉल्व करेंगे और लिख लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, जल्दी से उसको शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें, उसका डाटा कलेक्ट करें, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डाटा कलेक्ट कीजिए जब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन उतार लीजिए और उससे डाटा को कलेक्ट कीजिए। तो आपको रिएक्शन में क्या गिवन है, 2 एल्युमिनियम इन सॉलिड स्टेट प्लस 3 Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट गिव्स 2 Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cu इन सॉलिड स्टेट। और ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू गिवन है 2.02 वोल्ट। डेल्टा जी स्टैंडर्ड फाइंड करना है आपको, और क्या फाइंड करना है, लॉग Kc का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए डायरेक्ट डाटा आप कलेक्ट कर चुके हैं, बोर्ड पर देखिए इक्वेशन है, ये आपको फाइंड करना है। डायरेक्ट डेल्टा जी का वैल्यू अप्लाई कीजिए। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज माइनस NF, ई स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा देंगे। N क्या होगा, आपको याद होगा हमने बतलाया था कि जब चार्ज एनोड और कैथोड का डिफरेंट रहे तो N कैसे फाइंड करते थे, याद है आपको, N इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनोड इंटू चार्ज ऑन कैथोड। चार्ज ऑन एनोड, चार्ज ऑन कैथोड। प्रीवियसली बातों को देखिए, रिपीट कीजिए, जाके याद कीजिए। कब, जब दोनों में सेम था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें जिंक वाला केस था सेम था तो एज इट इज N का वैल्यू 2 3 जो भी है ले लिया। लेकिन जब डिफरेंट रहता है तो डिफरेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनोड इंटू चार्ज ऑन कैथोड। याद रखेंगे आप। फैराड कांस्टेंट सबको मालूम है 96500 इंटू ई स्टैंडर्ड का वैल्यू गिवन है 2.02, नथिंग एल्स। सिर्फ इसमें यही एक चीज़ बतलानी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। तो माइनस कितना हो गया, चार्ज ऑन एनोड इंटू चार्ज ऑन कैथोड, 2 इंटू 3 इंटू 96500 इंटू 2.02 सॉल्व करना आपका काम है। प्रोसीड करेंगे, जूल में आंसर आ जाएगा। अब क्या निकालना है, लॉग Kc। तो ई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू फॉर लॉग Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल बोलिए क्या होता है, 0.059 बाई n लॉग Kc। डायरेक्ट फार्मूला प्रीवियसली हम लोगों ने उसको प्रोसीड भी किया है। तो यही तो है, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज 0.059 बाई n लॉग Kc। वैल्यू निकालना है इसका, तो बाकी को क्रॉस कर दीजिए। तो ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इंटू n डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग Kc। स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू 2.02, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 6 डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग Kc। सॉल्व करेंगे आप उसको, लॉग उधर भेजेंगे, एंटी लॉग हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 205.4
Kc इज इक्वल टू, ये इधर भेज देंगे आप, ये हो जाएगा एंटी लॉग 205.4। अब ये अपने से करें स्टूडेंट्स, आप कई बार आपको बताया जा चुका है, प्रॉब्लम हो लॉग टेबल में जाइए, एंटी लॉग टेबल में देखिए। एंटी लॉग टेबल में कैसे देखते हैं, याद होगा, सिर्फ पॉइंट वाले के वैल्यू को देखते हैं, ये वैल्यू इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में चला जाएगा। तो आप सिर्फ लॉग एंटी लॉग टेबल में 0.4 के कुछ नहीं आ गए तो कॉलम नंबर 0 में देखें, इंटू बाकी वैल्यू को प्रोसीड करें, ये आपका आंसर कंप्लीट। एक डाउट बतला दें, एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका एक डाउट है, वो आपको क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, Ag पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट स्लैश Ag इन सॉलिड स्टेट सॉल्ट ब्रिज, ये है Cu इन सॉलिड स्टेट स्लैश Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। एक इक्वेशन ऐसे गिवन है और वैल्यू जो दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ag पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है Ag इन सॉलिड स्टेट, और इसका E स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू क्वेश्चन में था X, और Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका वैल्यू होता है Cu इन सॉलिड स्टेट, और इसका E स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में Y। उस स्टूडेंट्स का पूछना था कि इसमें इसका E स्टैंडर्ड ऑफ सेल निकालना है, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल निकालना है। ये जो गिवन है ये दरअसल एनोड एंड कैथोड का वैल्यू है। E स्टैंडर्ड ऑफ, जो लेफ्ट साइड है ये एनोड है, जो राइट साइड है ये क्या है, कैथोड। तो ये क्या है, एनोड का, और ये क्या है, कैथोड का। E स्टैंडर्ड ऑफ सेल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, E कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा लेते हैं, माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब कैथोड किधर होता है, राइट साइड। कितना दिया गया है, कॉपर वाला, कॉपर वाला कितना है, Y, माइनस एनोड लेफ्ट साइड है, सिल्वर वाला कितना दिया गया है, सिल्वर वाले का वैल्यू देखिए, सिल्वर वाले का वैल्यू X। अब प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट होता है कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डिफरेंट है, तो आपको लगा कि अलग होगा। हाँ अलग होगा, कब, जब अलग E सेल एट एनी कंसंट्रेशन पूछता। क्वेश्चन बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन में E स्टैंडर्ड ऑफ सेल, तो याद रखिए बच्चे, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट होने से बदलता नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में निकाला जाता है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैरी करने से स्टोइचियोमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही E सेल एट एनी कंसंट्रेशन होता तो फर्क पड़ता। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन सेल, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा G, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन सेल के एडवांस टॉपिक, ये सब कुछ आज कंप्लीट कर लिया, न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। फिर फर्दर इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड गुड बाय।